हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय साहिल जांगड़ा पर। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके 4 पार्ट खत्म कर चुके हैं, आज हम उससे आगे करेंगे। और भाई जिसने अभी चैनल अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में पता चलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भाई जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भाई इसका जो आंसर है वो है भाई ऑप्शन बी, ठीक। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। जो भाई हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो भाई उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं भाई, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जो भाई हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भाई ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये हमारे भाई जो हमारी राज्यसभा है उसके सभापति होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन का निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन होना चाहिए? तो भाई इसमें जो उसकी कितनी परमिशन होनी चाहिए, भाई कितने सदस्यों का उसको लेना चाहिए कि भाई ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है? तो उसका आंसर भाई ऑप्शन डी, ठीक। 20 सदस्यों के अनुमोदन या अनुमति ले होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन द्वारा कौन सा पद धारित था? तो भाई जो एस राधाकृष्णन थे हमारे कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और वो उससे पहले कहाँ थे भाई? उसका आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ठीक। सोवियत संघ के राजदूत के रूप में कार्य करते थे वो। ठीक है, हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति बने थे भाई ये, फिर बाद में राष्ट्रपति बने थे ये। पहले ये बने थे भाई 1952 से लेकर 1962 तक क्या रहे थे? हमारे उप राष्ट्रपति रहे थे एस राधा कृष्णन जी। और भाई फिर ये 1962 से लेके और 1967 तक हमारे भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है भाई, राज्यसभा को जाना जाता है अपर हाउस। ठीक है, या फिर उच्च सदन के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है, उच्च सदन। ठीक है, और भाई जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो वर्तमान समय में कितनी हैं? 245 सीटें। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और भाई अधिकतम कितनी हो सकती है इनकी? 250 संख्या हो सकती है। फिलहाल 245 के ऊपर राज्यसभा सांसद बनते हैं। और सबसे ज्यादा जो राज्यसभा की सीटों की संख्या किसमें है भाई? ये है भाई उत्तर प्रदेश, यूपी में राज्यसभा सांसदों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। ठीक है, 31 राज्यसभा सांसद बनते हैं उत्तर प्रदेश में। और जो भाई ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें किस किस में? एक ये जम्मू कश्मीर में बनते हैं भाई, JNK में बनते हैं 4। ठीक है, और दिल्ली में बनते हैं भाई 3 राज्यसभा सांसद, और पुडुचेरी में बनते हैं 1 राज्यसभा सांसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो भाई ये मैंने पहले ही बता दिया, ये है भाई इसका आंसर जो है वो है 250। ठीक, 250 होनी चाहिए। पर अब कितने पे काम है? अब 245 पे राज्यसभा सांसद बनते हैं, उनमें से 12 राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के में प्रतिनिधित्व होता है। तो भाई राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व किस किस का होता है? वो होता है भाई राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों के जो व्यक्ति राज्यसभा के सांसद बन के आते हैं। इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है?
तो इसका आंसर है भाई उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक, इसके सबसे ज्यादा सांसद बनते हैं, तो इसकी जो है भाई 31 सांसद बन के आते हैं हमारे यूपी से। ठीक है, और इसके बाद बनते हैं भाई महाराष्ट्र से बनते हैं भाई 19। ठीक है, और भाई तमिलनाडु से बनते हैं 18 और बिहार से बनते हैं 16। ये 4 इंपॉर्टेंट है, मेन ये याद कर लेना। ठीक है, यूपी से 31, 19 महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से 18 और 16 बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो किसका होता है भाई? ये होता है, अब हमारे जो बना दिए ना, ये क्या नाम है, जम्मू और कश्मीर भी बना दिया ये संघ शासित प्रदेश, तो इसका भी होता है। और इसका आंसर जो है वो है ठीक, दिल्ली व पुडुचेरी के जो भाई संघ शासित प्रदेशों के राज्यसभा सांसद होते हैं, ये हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के। दिल्ली के कितने बनते हैं भाई? दिल्ली के बनते हैं 3 राज्यसभा सांसद, पुडुचेरी का 1 बनता है, और जम्मू कश्मीर से जो राज्यसभा सांसद बनते हैं वो 4 बनते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो ये चुने जाते हैं भाई 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी ठीक, 6 वर्ष के लिए राज्यसभा सांसदों को का चुनाव होता है। और भाई इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, और ये जो राज्यसभा ये कभी भंग नहीं हो सकती। ठीक है, जो हमारी लोकसभा तो भंग हो सकती है, पर ये कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्यभार संचालन कौन करता है? तो ये कौन करता है भाई? राज्यसभा का कार्यभार संचालन ये करते हैं भाई, अगर सभापति नहीं होंगे तो उप सभापति करते हैं राज्यसभा का संचालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है भाई? ये हमारा इलेक्शन कमीशन जारी करता है, निर्वाचन आयोग। और भाई इस समय जो हमारे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं वो है भाई सुनील अरोड़ा। ठीक है, और राज्य में द्विवार्षिक चुनाव का अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो भाई ये रोक सकती है धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिनों तक। 14 दिनों के बाद इसको माना जाता है कि भाई धन विधेयक पेश हो गया, ये 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये कौन थे भाई? हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे हमारे प्रथम सभापति। और ये इससे पहले भाई उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे? सोवियत संघ के राजदूत थे। ठीक है, सोवियत संघ के राजदूत थे। और भाई ये कब से कब तक रहे थे हमारे, वो क्या नाम है, उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे भाई 1952 से लेकर 1962 तक तो हमारे उप राष्ट्रपति रहे थे, और 1967 से 1967 तक हमारे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा द्वारा मनोनीत किया गया? तो भाई जो सबसे पहले जो हमारे राज्यसभा द्वारा मनोनीत फिल्म अभिनेता थे वो थे भाई पृथ्वीराज कपूर को सबसे पहले किया गया था भाई मनोनीत। ठीक है, और भाई एक क्वेश्चन और आता है कि भाई कौन सा जो हमारे प्रधानमंत्री और राज्यसभा के जब राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री थे, तो सबसे पहले थे भाई इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो राज्यसभा सांसद होते हुए एक हमारी क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। फिर थे भाई HD देवगौड़ा जी। ठीक है, फिर थे भाई I.K. गुजराल, और एक हमारे भाई जो हमारे मनमोहन जी थे। ठीक है, 2004 से 2014 तक हमारे क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे भाई मनमोहन सिंह। ये भी क्या थे? हमारे राज्यसभा सांसद थे, फिर ये PM बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य था? तो भाई ये आगे ना, ये तीनों थे भाई। ठीक है, इंदिरा गांधी ये थी भाई 1966 से 1967 में जब राज्यसभा सांसद बनी थी 1967 में। और A.K. गुजराल बने थे भाई, ये थे 1996 से लेकर 1998 तक।
ठीक है। और अब मनमोहन सिंह जी थे भाई, ये 2004 में राज्यसभा सांसद बने थे। और एक और रह गया भाई HD देवगौड़ा, ये भी जब राज्यसभा सांसद थे जब हमारे क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और इनका जो कार्यकाल था भाई ये 1997 में बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो भाई जो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी, उनका नाम भाई VS रामा देवी बनी थी, हमारी राज्यसभा की पहली महासचिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था भाई, ये हुआ था, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था। और उस टाइम भाई हमारे जो राज्यसभा के सभापति कौन थे, तो भाई सभापति थे हमारे राधा कृष्णन जी, ठीक है, S राधा कृष्णन, ठीक है, कृष्णन। और ये थे भाई 1952 से लेकर 1962 तक हमारे वो रहे थे उपराष्ट्रपति। उसके बाद ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो भाई इसका जो आंसर ठीक है वो है लोकसभा, ठीक है। ये लोकसभा के लोग भाई, लोकसभा के जो सांसद है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जो भाई राज्यसभा के हैं वो भाई इनके द्वारा विधानसभाओं के जो हमारे MLA होते हैं और MP लोकसभा के होते हैं, इनके द्वारा चुने जाते हैं राज्यसभा के सदस्य, पर जनता द्वारा कौन चुने जाते हैं? लोकसभा के सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी भाई 545 सदस्य जो लोकसभा के सांसद बन के आते हैं, इनमें से 2 राष्ट्रपति ऊपर अपना हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। हमारे भाई पहले सबसे पहले जो वो थे, क्या नाम है, लोकसभा अध्यक्ष, वो कौन थे भाई? GV मावलंकर जी थे, ठीक है, मावलंकर, ठीक है, ये हमारे पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है? तो भाई जो हमारे ये संघ शासित प्रदेश होते हैं इनके कितने सदस्य आते हैं भाई? ये आते हैं भाई 13 सदस्य चुन के आते हैं, ठीक है, 13 सदस्य चुन के आते हैं। और भाई अब ये बढ़ गए हैं, ये भाई पहले का क्वेश्चन था, तो अब कितने हो गए हैं? दिल्ली के 7 और 5 जम्मू कश्मीर के और एक लद्दाख का, एक पुडुचेरी का और एक चंडीगढ़ का, 2 दादरा नगर और हवेली के, और भाई एक अंडमान निकोबार का और एक है लक्षद्वीप का। ये अलग अलग भाई केंद्र शासित प्रदेशों से ये भाई चेंज हो गए हैं अब, ठीक है। ये हो गए 7 और 5 12 और 3 15 और 4 19 सांसद चुन के आते हैं, ठीक है भाई, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से। ये भाई पहले का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए कितने स्थानों का आवंटित निर्धारित है? ये भाई किसके ऊपर आधारित है? तो ये भाई जो 19 जो हमारे ये लोकसभा के सांसद बन के जाते हैं 545, ये किसके द्वारा है? ये कौन सी जनसंख्या के ऊपर आधारित है भाई? ये है जो 1971 में जनगणना हुई थी, उसके आधार पर इतने सदस्य 545 सदस्य राज्य लोकसभा में चुनकर जाते हैं, ये उसके ऊपर निर्धारित किए गए हैं भाई, ठीक है। ये उसके ऊपर निर्धारित किए गए हैं 1971 की जनगणना के ऊपर। इसका आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और भाई शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और भाई बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में पता चलता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, व्यस्त रहें, मस्त रहें और भाई पढ़ते रहें।